जैसे डर की बात हो रही है, अब जैसे मेरा जो बच्चा है वो 4 साल का है, तो कभी उसको अंधेरे से या किसी चीज़ से, मतलब ना मैंने कभी कुछ बोला, ना उसने कभी मुझे ये डर का शब्द बोला, टीवी है नहीं। तो अब लेटली उसने जैसे अब ही रिफ्यूजेस टू, वो अंदर कोई भी कमरा जिसमें अंधेरा हो, वो जाने से, उसके पास भी जाने से अब मना कर रहा है कि पहले आप जाओ, लाइट जलाओ, फिर मैं जाऊंगा। तो अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि क्या डर है, तो ही सेड पता नहीं, मगर बस मुझे नहीं जाना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। पुराना डर है, अच्छा। बहुत पुराना डर है, 1 लाख साल पहले का। हम जंगल में रहते थे ना, हमारी आंखें रात में नहीं देख सकती, और रात के जो शिकारी होते हैं उनकी आंखें रात में, तो जब हम जंगल में रहते थे तो रात में हमारा शिकार हो जाता था, और वो हमारा शिकार लाखों साल तक ऐसे ही होता रहा। चीता कब शिकार करता है, बाघ कब शिकार करता है, बहुत सारे हिंसक पशु जो रात में शिकार करते हैं, और आदमी को रात में छुपना पड़ता है, इसीलिए आदमी के लिए रात हमेशा खौफनाक रही है। और वो डर आदमी के साथ लाखों साल रहा, लाखों साल तक हमारी यही दुर्दशा होती रही कि रात में हमारा शिकार होता था। तो हमारे शरीर के भीतर समा गया है वो डर हमारे मस्तिष्क में बैठ गया है, वो हमारी कोशिकाओं में बैठ गया है, हम हार्ड वायर्ड हो गए हैं। अभी भी और आज से 1000-2000 साल बाद भी जो बच्चा पैदा होगा वो अंधेरे से घबराएगा। आप उसे अंधेरे को लेकर के कोई शिक्षा मत दो, तब भी वो घबराएगा, इसमें आपकी कोई भूल नहीं है। लड़का हो लड़की, भारत में हो यूरोप में हो, अंधेरे से घबराएगा ही घबराएगा। पहले नहीं, मतलब जैसे बहुत न्यू डेवलपमेंट है, इससे पहले यूज्ड टू एंजॉय सिटिंग। पुरानी वृत्तियां सदा सक्रिय नहीं रहती। उदाहरण के लिए कामुकता पुरानी से पुरानी वृत्ति है, पर वो प्रकट कब होती है? 12-14 की उम्र के बाद। बहुत छोटा बच्चा जो होता है, ऐसा संभव है, अगर वो महीने या 2 महीने या 4 महीने का है, ऐसा संभव है कि उसे अंधेरे से कम डर लगे या लगे ही ना। पर जो ही वो बच्चा 2 साल या 4 साल का होगा, आप पाएंगे उसे अंधेरे से डर लगने लग गया है। फिर वो थोड़ा और बड़ा होगा, आप पाएंगे उसमें ईर्ष्या भी प्रकट होने लग गई है। वो सारे बीज हमारी देह में मौजूद हैं, अलग अलग समय पर उनमें फल लगते रहते हैं। चूंकि हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो सारे बीज हमारी देह में मौजूद है, तो हम कई बार सोचते हैं कि वो फल किसी सामाजिक कारण से लगे हैं। सामाजिक कारण से नहीं लगे। अब उदाहरण के लिए हो सकता है कि किसी को क्रोध एक उम्र तक कम आता हो, एक उम्र के बाद वो बड़ा गुस्सा दिखाना शुरू कर दे, और फिर वो कहे कि नहीं, मैं तो गुस्सालू था ही नहीं, गुस्सैल तो मुझे दुनिया ने बना दिया। तो झूठ बोल रहा है, वो बात को समझ ही नहीं रहा है। गुस्से के बीज तुम्हारी देह में बचपन से मौजूद थे, उन्होंने एक उम्र में आकर के प्रकट होना शुरू किया। सबसे अच्छा प्रमाण इस बात का तो कामुकता है ही। 5 की उम्र में, 8 की उम्र में आप कामुक नहीं होते, 14-15 की उम्र में आप कामुक हो जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया ने आपको कामुक बना दिया। आप दुनिया को थोड़ी दोष दोगे कि अरे पता है, मैं जब पैदा हुआ था मुझ में एक पाई की कामुकता नहीं थी, पर इस जालिम जमाने ने मुझे कामुक बना दिया। जमाने ने नहीं बना दिया, आपकी देह ने करा ऐसा। वैसी ही बात है कि कोई बोले कि दुनिया ने मेरी दाढ़ी उगा दी, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तब दाढ़ी थोड़ी ही थी। अब करना क्या है? करना यही है कि जो भी वो कुछ कह रहा है उसका पालन करिए। वो कहता है कि नहीं जाऊंगा अंधेरे कमरे में, तो कहिए ठीक है भाई, मत जाओ।
कहते हैं अंदर जाके पहले बत्ती जलाओ। बोलो ठीक है, तुम्हारी बात मानेंगे, थोड़ी हमारी भी मानो। बत्ती जलाने हमारे साथ साथ चलो। थोड़ा उपाय करिए, बड़ी वाली बत्ती मत जलाइए, थोड़ी छोटी वाली जलाइए। फिर कहिए देखो अब कुछ है क्या। ऐसे धीरे धीरे करके उसको कुछ यकीन बनेगा। आत्मज्ञान का अर्थ यही होता है कि शांति इतनी प्यारी है कि भीतर कोई खटका भी हो, भीतर कोई जरा सी आवाज भी हो तो वो अंकित हो जाए। आत्मज्ञान का अर्थ होता है पता रहे कि क्या चल रहा है, और जो कुछ भी चल रहा होता है वो एक विक्षेप ही होता है, एक डिस्टर्बेंस ही होता है। जिन्हें डिस्टर्ब रहने की आदत पड़ गई हो उन्हें डिस्टर्बेंस का पता भी नहीं चलता। ये चलता है नहीं। पर जिन्हें शांति प्यारी होती है उनको सुई के गिरने की आवाज का ही पता चल जाता है। यही आत्मज्ञान है। मन में जरा सी हलचल मचेगी, हम चौंक जाएंगे, हम कहेंगे ये क्या होने लग गया, चुप थे मौन थे, ये क्या होने लग गया। ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान माने मन का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं। मन तो फिर भी उछलता रहेगा। आत्म ज्ञान में ये शक्ति होती है कि बेवकूफियां नियंत्रित हो जाती हैं। मन उछलता है तो किसी उद्देश्य से। मन का उद्देश्य है शांति। आत्मज्ञान का अर्थ है मन द्वारा ही मन को देखना। मन ने देखा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उससे वो मिल ही नहीं रहा जो मुझे चाहिए। अब उसकी उछलने की वृत्ति जरा कम रहेगी। शराबी भी अगर 4 बार गड्ढे में गिर जाता है तो थोड़ा सतर्क हो जाता है। अपनी स्थिति का, अपनी हरकत का अगर अंजाम पता लगने लग जाए तो परिवर्तन आ ही जाता है। यही आत्मज्ञान। तो समय आगे अगर उसका नुकसान हो जाए पहले फिर ज्ञान आए तो बेहतर है कि नुकसान से पहले ज्ञान आ जाए। या तो नुकसान खा करके जगोगे या जग जाओ ताकि नुकसान ना हो। वास्तव में नुकसान होता ही इसीलिए है ताकि जग सको। नुकसान व्यर्थ चीज नहीं होती, नुकसान के लाभ हैं। नुकसान ना हुआ होता तो और बड़ा नुकसान हो जाता, इसीलिए नुकसान भली बात है। हर नुकसान छोटा है क्योंकि उसके आगे और बड़ा नुकसान है। तो जब भी नुकसान हो धन्यवाद दो।